नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करके जाना है भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? विजय स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, विजय स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, झांसी में, अलीगढ़ में या गाजीपुर में? तो साथियों विजय स्तंभ स्थित है आपके गाजीपुर में। कहां पर है साथियों? गाजीपुर में विजय स्तंभ स्थित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन देखें, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस, कनाडा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? बताएंगे सभी साथी, किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। क्या हो जाएगा साथियों? विटामिन के की कमी से खून का धक्का नहीं जमता, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो साथियों ये है गुजरात में। कहां पर है साथियों? गुजरात में, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में सर्कुलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या रुहेलखंड से? तो साथियों यह है ब्रजभूमि से। किससे साथियों? ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे सभी साथी, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा साथियों? नाभिकीय संलयन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई? बताएंगे सभी साथी, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1925 में या 1930 में? तो साथियों ये हुई थी 1925 में। कब हुई थी साथियों? 1925 में हुई थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे सभी साथी, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों ये होता है 7.4। कितना होता है साथियों? 7.4 होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में पहली बार रेल कब चली थी? बताएंगे सभी साथी, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1850 में, 1853 में, 1857 में या 1901 में। तो साथियों 1853 में पहली बार रेल चली थी। कहां पर चली थी? भारत में चली थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? बताएंगे सभी साथी, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कोलबाल्ट या जस्ता?
तो साथियों विटामिन B12 में पाई जाती है आपकी मैग्नीशियम, सॉरी दोस्तों ये पाई जाती है कोबाल्ट। क्या पाई जाती है साथियों? कोबाल्ट पाई जाती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे सभी साथी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तर अमेरिका? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा साथियों? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई या सीतापुर? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा है साथियों? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे सभी साथी सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों इसका कार्य है रोगों से लड़ना। क्या है साथियों? रोगों से लड़ना सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अंधा युग पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी अंधा युग पुस्तक लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधा युग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है धर्मवीर भारती। कौन है साथियों? धर्मवीर भारती अंधा युग पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? बताएंगे सभी साथी भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? बताएंगे सभी साथी भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1947 में, 1950 में या 1972 में या 1985 में? तो साथी ये हुई थी 1972 में। कब हुई थी साथी? 1972 में भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई थी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? आगरा में, मथुरा में, कानपुर में या बरेली में? तो साथी ये है मथुरा में। कहाँ पर है साथियों? मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे सभी साथी कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? बताएंगे सभी साथी गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साथियों ये शुरू की थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से की थी साथियों? साबरमती आश्रम से, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएंगे सभी साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा साथियों? यकृत, यानी कि लीवर। जिन भी साथियों ऑप्शन सी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेटें लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेटें लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों ये है हर्षल पटेल। कौन है साथियों? हर्षल पटेल, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो साथियों ये है जनेवा में। कहाँ पर है साथियों? जनेवा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनेवा में है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है या चंडीगढ़ है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा साथियों? लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? बताएंगे सभी साथी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर है, सारस है, गोरिया है या तोता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है आपका सारस है। कौन सा है साथियों? सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है? तो साथियों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका ये है आपका शुक्र ग्रह। कौन सा है साथियों? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बताएंगे सभी साथी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, हजरत मोहानी ने या सुभाष चंद्र ने? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह। क्या हो जाएगा साथियों? भगत सिंह ने दिया था। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। किसे कहा जाता है बिहार का शोक? गंगा को, कोसी को, सोन को या गंडक को? तो साथियों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। किसे कहा जाता है साथियों? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएंगे सभी साथी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या स्थायी? तो साथियों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, लद्दाख है, सहारा है या गोबी है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल। कौन सा है साथियों? थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। क्या है साथियों? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिक्कों के 5वें गुरु कौन है? बताएंगे सभी साथी। सिक्कों के 5वें गुरु कौन है? तो साथियों सिक्कों के 5वें गुरु है आपके गुरु अर्जुन देव। कौन है साथियों? गुरु अर्जुन देव सिक्कों के 5वें गुरु है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे सभी साथी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी या एंटी बेसेंट थी या विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ओबरा में है, नरोरा में है या सिंगरौली में है या पनकी में है? तो साथियों ये है नरोरा में। कहाँ पर है साथियों? नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोरा में। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बागड़ा नागल बांध किस नदी पर है?
बताएंगे सभी साथी बाघड़ा नागल बांध किस नदी पर है? गंगा पर, सतलुज पर, चिनाब पर या रावी पर? तो साथियों ये है सतलुज नदी पर। कहाँ पर है साथियों? सतलुज नदी पर बाघड़ा नागल बांध स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से, आनंद मठ से या महाभारत से या ऋग्वेद से? तो साथियों वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है साथियों? आनंद मठ से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रडार आपसे पूछा है रडार का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे सभी साथी रडार का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों रडार का आविष्कार किया था वाटसन वाट ने। किसने किया था साथियों? वाटसन वाट ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है साथियों? कालिदास को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, बरगद है, अशोक है या नीम है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक। कौन सा है साथियों? अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 5 जून को, 8 मार्च को या 1 दिसंबर को? तो साथियों मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है साथियों? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जापान की संसद क्या है? बताएंगे सभी साथी जापान की संसद का क्या नाम है? क्या नाम है साथियों जापान की संसद का? तो साथियों इसका नाम है डायट। क्या है साथियों? डायट जापान की संसद का नाम है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? बताएंगे सभी साथी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? सामवेद में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में या यजुर्वेद में? तो साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख है आपके ऋग्वेद में। किस में साथियों? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताएंगे सभी साथी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो साथियों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा, जस्ता या चांदी? तो साथियों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है साथियों? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बताएंगे सभी साथी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक थे आपके गुरु नानक देव। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे सभी साथी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी हवा महल कहाँ पर है?
दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या उदयपुर में? तो साथियों हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? जयपुर में स्थित है हवा महल। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये क्लास का अंतिम सवाल है। आपसे पूछा है स्वराज दल की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी को वही कमेंट करके जाना है आपके 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।